So, Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला टॉपिक था दैट वाज एन एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रारेनल्स भी कहते थे. Why we just call these suprarenals? Why? Because these are the glands which are present on the that on the top. I mean, say that they are present on the top of the each kidney. That's why they are also to be called as suprarenals. Like over here, they are present over the top of each kidney. तो इसीलिए इनको हम suprarenals भी कहते. तो इससे पहले हमने जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो हमने ये पढ़ा कि एड्रिनल ग्लैंड के जो आउटर, जिसे हम कहते थे रीनल कोटेक्स, उस रीनल कोटेक्स के हमने 3 पार्ट्स पढ़े: आउटर रीजन, मिडल रीजन एंड द इनर रीजन. और इन तीनों रीजन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ओके, ये सेक्रेशन जो होती है इन हार्मोन्स की, तो these hormones, I just mentioned that they have different functions, they bring different activities within the body, like that glucocorticoids are there, mineralocorticoids are there, sex corticoids are there. So आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is, we'll discuss the another part that is called the renal medulla. This one. So this part, so we'll discuss this part of the adrenal gland or suprarenal. So this part, it's to be called as, this one is to be called as adrenal medulla. So this one, adrenal medulla. So we'll discuss this part of adrenal cortex. हम adrenal cortex का ये part discuss करेंगे, तो इसे हम कहते हैं adrenal medulla. So we'll discuss the adrenal medulla. Now listen here. द एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, द एड्रिनल मेडुला, जब बात करते हैं इसके मतलब एड्रिनल मेडुला की, तो हम बताते हैं कि एड्रिनल मेडुला, यू नो दैट दिस इज एन इंटरनल सॉफ्ट, इट इज द इंटरनल सॉफ्ट डार्क रेडिश ब्राउन टिश्यू derived फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो. तो जैसे हमारे पास जब डेवलपमेंट होती है किसी फीट्स की, तो डेवलपमेंट होती है 3 तरह के जो डर्म्स होते हैं, 3 तरह के जो लेयर्स होते हैं, तो वहाँ से ग्लैंड्स, वहाँ से ऑर्गन्स बनते हैं. एक तो हम कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा हमारा होता है मीजोडर्म, तीसरा होता है हमारा एंडोडर्म. तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स वेयर फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स अराइज. जैसे हमारी आइज हैं, हमारे लेग्स है, हमारी स्किन है, हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारा इंटेस्टाइन्स है. तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, ये इन डिफरेंट लेयर से अराइज होते हैं. जिसे हम एक्टोडर्म, कुछ ऑर्गन्स हमारे एक्टोडर्म से, कुछ तो मेसोडर्म से, और कुछ तो एंडोडर्म से. तो हमारा जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. तो अब इसका क्या काम है? इट enables द एनिमल टू फेस द फिजिकल आई मीन से दैट इट enables द एनिमल टू फेस द फिजिकल, आई मीन से दैट फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस. जो इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस होता है ऑर्गेनिज्म को, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म जस्ट फेस एन इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस, इट enables, okay, it enables animal to face such a situations where such an emotions arise, where such an physical or the emotional stress arises. Go, हम ये भी कहते हैं कि I mean say that this is not still a vital for survival, और इट्स रिमूवल. जैसे मैंने कहा, अगर आपका जो वो पार्ट था जिसे हम कहते थे एड्रिनल कोटेक्स, जैसे आप एड्रिनल कोटेक्स भी कहते थे, रीनल कोटेक्स या एड्रिनल कोटेक्स भी कहते थे. तो एड्रिनल कोटेक्स का जो पार्ट था, तो एड्रिनल कोटेक्स, हमारा जो एड्रिनल कोटेक्स पार्ट था, जो हमारा एड्रिनल कोटेक्स था, तो एड्रिनल कोटेक्स जो पार्ट था, वो पार्ट दैट एड्रिनल कोटेक्स, द पार्ट, अगर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती, या अगर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसको रिमूव किया जाता, तो द डिस्ट्रक्शन और रिमूव of that very part can cause the death of an organism. लेकिन जब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, ये पार्ट जो है एड्रिनल मेडुला, तो इस एड्रिनल मेडुला में क्या है कि एड्रिनल मेडुला में हम ये कहते हैं कि एड्रिनल मेडुला इज द पार्ट
ऑल्दो इट्स नॉट ए वाइटल, ज़रूरी नहीं है कि अगर इसका रिमूवल हो जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो इट डज़ नॉट कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं करता है। सो इट डज़ नॉट कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक बात। तो अब दूसरी बात जो है कि ये जो हार्मोन्स, ये जो पार्ट है, ये 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इसकी सेक्रेशन होती है, 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। सो इट secretes the 2 important hormones. What are these 2 important hormones? That is adrenaline and noradrenaline. So the adrenal medulla of the adrenal gland, it secretes the 2 important hormones, that is to be called as adrenaline and noradrenaline, where it's also to be called as epinephrine, or this one is to be called as norepinephrine. So epinephrine, it's also to be called as norepinephrine. Okay, so now we'll discuss the functions of these hormones, or we'll discuss when these hormones are. First we'll discuss, हम ये पहले पढ़ेंगे इनकी एक्टिवेशन कब होती है, ये हार्मोन्स कब रिलीज किए जाते हैं। तो these hormones at the time of stress or danger, at the time of when an organism face stress or when an organism face danger, the central nervous system, okay, stimulates the adrenal medulla to release the epinephrine and the norepinephrine. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेस हो जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई स्ट्रेस फेस कर रहा है, डेंजर फेस करता है, कोई एंजाइटी है, कोई सॉर्ट ऑफ that sort of anxiety है, sometimes sort of stress and we just called as, कभी उसको खतरे का मतलब खतरा लाहक होता है, he will face certain danger. Okay, at that time the central nervous system, what's the central nervous system? Central nervous system, हमारा central nervous system में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है, वो एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला, द एड्रिनल मेडुला दे secretes the hormone that is to be called as epinephrine and norepinephrine, और इसे बोलते हैं एड्रेनलिन भी और नॉरएड्रेनलिन। ओके, अब बात करते हैं इन नाउ we'll discuss the functions of these hormones। अब इनकी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अभी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो मैंने कहा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में। तो हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, व्हाट्स अ फंक्शन, यू नो दैट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन whip up the metabolism, means that they activate the metabolism, preparing the animal to face special conditions created by the physical stress, such as physical stress, okay, such as fall in the blood pressure or blood sugar level, it's a muscular excretion, pain, cough and injury, and the emotional stress। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, तो मैं बता रहा हूँ। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, दे व्हिप अप द मेटाबॉलिज्म, दे जस्ट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, दे इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द दे कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। सो किस लिए, ताकि वो एनिमल को प्रिपेयर करे टू फेस द स्पेशल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द, जैसे फिजिकल स्ट्रेस से कुछ कंडीशंस क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में, जैसे हमें अचानक स्वेटिंग हो जाती है, हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, हमारा ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाता है, ठीक है, या हमारा मस्कुलर एक्सक्रीशन होता है, हमारे पेन या इंजुरी होती है, ओके, या इमोशनल स्ट्रेस सच एज एंगर है कभी, या फियर डर लगता है, या पैशंस है कभी, शॉक या ग्रीफ लग जाता है। तो इन चीज़ों से मतलब आई मीन से दैट टू फेस सच ए सिचुएशंस, if such situations arise if such situations arise, so this hormone, that's epinephrine and norepinephrine, they make an organism to prepare such as conditions, like कौन सी conditions है, like conditions तो मैंने अभी कही, लेकिन conditions created by the physical stress, such as कौन सी conditions है,
like as that conditions which are to be created, I mean say that's like as such as fall in the blood, fall in blood pressure, आपका ब्लड प्रेशर में फॉल हो जाएगा, या ब्लड शुगर लेवल में फॉल हो जाएगा, या मस्कुलर एक्सक्रीशन हो जाएगी, या पेन या कोल्ड या इंजुरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक ऑर्गेनिज्म ओके या इसके अलावा अगर एक ऑर्गेनिज्म जो होगा इसको इमोशनल स्ट्रेस हो जाएगा, सच एज कौन सा इमोशनल स्ट्रेस है, सच एज एंगर ओके, इमीन्स एंगर, पैशन, फियर, ये चीज़ें अराइज हो जाएंगी। तो वी मीन से दैट ऑल दीज कंडीशंस रिक्वायर, इन कंडीशंस के लिए दे रिक्वायर द बॉडी रिक्वायर्स द मोर एनर्जी okay, which is provided by increasing the heartbeat, blood pressure, respiratory rate will increase, sugar level of blood will sugar level of blood will enhance our blood supply of heart, skeletal muscles and the brain, all these things. What's function if such in conditions arise, अगर ऐसी conditions होती है बॉडी में, इन conditions में क्या चीज़ें होती हैं, इन conditions में एक बॉडी को फेस करने के लिए, एक बॉडी को इसेबल बनाने के लिए कि बॉडी इन कंडीशंस को फेस करे, तो ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या इससे आप एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मोर एनर्जी विच आर प्रोवाइडेड बाय। अब ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जाएगी? विल इंक्रीज द हार्ट बीट, आपकी बॉडी का हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा ओके, या आपका ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, या आपका रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो आपकी जो डायलेशन है, आपकी आर्टरीज जो होंगी, ब्लड वेसल्स आर्टरी जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी ओके, एंड दैट एंड द metabolism start, oxidation of metabolism means that oxidation of metabolism हो जाएगा, means that it will start breakdown of food will start okay at a faster rate now तो that इससे हम कहते हैं कि एक टर्म उसे कहते हैं, जिस टर्म में हम कहते हैं कि एक वन टर्म दैट टू बी कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। तो देखो मैंने जो अभी आपके जो ऊपर के जो रोल मैंने बताए, इन रोल की वजह से दैट द रोल ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, दैट इट्स ऑफन टू बी कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। इसे फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस द स्ट्रेस और डेंजर, तो ये बॉडी को इस काबिल बनाते हैं, मतलब इट मेक्स अ बॉडी टू एबल टू फेस द स्ट्रेस एंड डेंजर। सो व्हाट इट प्रिपेयर्स द बॉडी, इट दैट अ वार्म रेड फेस, cold sweating hands, a faster heartbeat are the symptoms of often noticed stage before performance of an example. They are the part of flight and fight reactions. What I am going to tell you that the warm face, like a cold sweating, warm face, a cold sweating, all these functions, they are the reactions of fight or flight reactions. Why? Because they are the reactions that makes an organism to face such an such an situations where a situation is created where an organism usually faces the danger or usually faces the stress. तो आपसे फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी हमें कहीं पे परफॉर्म करना होता है, तो परफॉर्म करने से पहले हमारी फेस रेड हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। ये नोटिसेबल कुछ चेंज होती हैं परफॉर्म से पहले या एग्जाम से पहले। सो वी नो दैट ये चीज़ें जो होती हैं हम इसे कहते हैं कि दे आर द पार्ट एंड they are the part of the flight and fight reactions that जो हमारी बॉडी जो है उस इन कंडीशंस को फेस करता है उस टाइम। ये कुछ मतलब कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स है, तो ये उस सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस। तो बिकॉज ऑफ अबोव दीज हार्मोन्स या because of the fight and flight reactions, the
adrenals are also to be called as glands of emergency. ये याद रखिएगा, they are also to be called as glands of emergency. Glands of emergency. So we also call the adrenals or suprarenals as the glands of emergency. Glands of emergency. Why? Because they help us to face the situations, face the conditions like as which arise all of sudden, जो all of ये जैसे डेंजर है, स्ट्रेस है, ऑल ऑफ सडन जो अराइज होती हैं, तो इन कंडीशंस को फेस करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है, हमारा ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं उनको डायलेशन हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज़ होता है, ताकि हम इन सिचुएशंस को फेस कर सकें। तो ये काम करता है ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स? एड्रिनल ग्लैंड्स जिन्हें आप बोलते हैं, या सुप्रारिनल्स। सो why? Because of these because of such flight or fight reaction, they are also to be called as glands of emergency. So thank you, this was all about it.